नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से एरुटेरिया का जो करंट अफेयर है वार्षिकांक वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपके अभी जो बीपीएससी या एसआई इस सब का एग्ज़ाम होगा, एनटीपीसी, एसएससी, इसमें ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें पूरा अक्टूबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक यानी पूरे साल तक कंप्लीट किया गया है। अभी मेनली इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे जो लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें 900 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। और ये जो 900 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ये प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में, प्रत्येक सेट में 50 प्रश्न ऐसे करके कुल 18 सेट दिया गया है। तो एक एक करके हम पूरा कंप्लीट करते हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे कुछ कंटेंट भी मैं डालते रहता हूँ तो वो आपको हेल्प करेगा। और साथ ही अगर टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है तो उसके लिए सर्च करना होगा टायरलेस कुमार, वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज जो होता है वो सही से मिलेगा जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल प्राइज किसे दिया गया? तो शांति का नोबेल प्राइज किसे दिया गया? मारिया रेसा को और दिमित्री मुराटोव को। मैंने इसका जो ट्रिक बनाया हुआ था, मैंने कहा था कि दोनों में मारना पीटना जुड़ा हुआ है, ठीक ना, मारा मारा। जबकि गुरनाक को किसके लिए मिला था? लिटरेचर के लिए, ठीक ना। गुरनाक का एक बुक था पैराडाइज, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपका आंसर क्या बनेगा? डी। स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया आवास और शहरी मामले के मंत्रालय, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दोनों ने मिलकर किया मैं भी डिजिटल 3 अभियान, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से चिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? चिरकॉन ये क्या है? रूस। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन ये कहाँ किया गया? ये हुआ लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? पुरुष एकल विजेता डेनियल मेदवेदेव, रसिया के डेनियल मेदवेदेव रहे। और अधिकतर जो यूएस ओपन हुआ इसके डेनियल मेदवेदेव रहा, नहीं तो अधिकतर का इस बार कौन रहा? नोवाक जोकोविच। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? आपातकालीन लैंडिंग यानी प्लेन का लैंडिंग होगा, तो ये किसने विकसित किया? राजस्थान। राजस्थान। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु करेगा तो सुब्रमण्यम भारती के लिए करेगा, सुब्रमण्यम भारती, ऑप्शन नंबर सी। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? ये किया गया चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ सबसे पहला अगर पूछे तब नई दिल्ली। यूएस और जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत के किस देश के साथ पहली 2+2 वार्ता आयोजित किया गया? 2+2 वार्ता हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया, पहले हमारा यूएसए के साथ अक्सर होता था, इस बार हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? महिला एकल विजेता रही एमा रादुकानु। एमा रादुकानु। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट उड़ान क्या है? IIT बम्बई। IIT बम्बई। अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? ऑल वुमेन डिलीवरी ये होगा गुजरात में। गुजरात। हाल ही में नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो गुरमीत सिंह ये उत्तराखंड के राज्यपाल बने, अभी 5-6 राज्यपाल चेंज हुआ था। RN रवि ये तमिलनाडु के राज्यपाल बने हैं। भूपेंद्र पटेल ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? डी, यानी सभी सही है। पुस्तक गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? तो ये ओडिशा का ही है, ओडिशा में ही है गीत गोविंद। इसके लेखक कौन है? ये हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। देखो यहाँ पे ओडिशा लगा है
और ओडिशा का स्थापना को हम लोग कहते हैं उत्पल दिवस, ठीक है ना। तो नाम में भी उत्पल है तो आप याद रख पाओगे, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, गीत गोविंद। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? प्राण पोर्टल संबंधित है वायु प्रदूषण के नियमन से। प्राण पोर्टल वायु प्रदूषण के नियमन से। किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? बाजरा मिशन का शुरुआत किया छत्तीसगढ़ ने, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ये देश है इंग्लैंड। मतलब सभी घर में, ठीक ना, सभी जो नवनिर्मित घर है उसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो होगा वो चार्ज किया जाएगा। तो ये किया है इंग्लैंड ने। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ये हुआ ब्रिटेन में, ब्रिटेन, यानी ऑप्शन नंबर डी। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड करने के लिए उपलब्धि हासिल की? तो जब भी झुरोंग आए तो आपका आंसर क्या होगा? चीन, चीन, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही होना चाहिए। हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत किया है भारतीय सेना ने, भारतीय सेना। ऑप्शन नंबर सी। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? समर्पण दिवस मनाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही था। भारत के किस शहर में कुत्ते के लिए विशेष ब्लड बैंक, किस शहर में कुत्ते के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? कुत्ते के लिए किया गया लुधियाना में, लुधियाना। ऑप्शन नंबर सी। व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ये बुक है अरुंधति सुब्रमण्यम का, अरुंधति सुब्रमण्यम, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? ये होगा लेह में, लेह। ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया? कौशल्य मातृत्व योजना लॉन्च किया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को मिला यहाँ पे 40वां स्थान, 40वां। ऑप्शन नंबर ए। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र। जस्टिस रिपोर्ट में फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन हुआ? मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं एस.एन. सुब्रमण्यम, एस.एन. सुब्रमण्यम। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? ये खोला जाएगा केरल में, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ कार्यालय। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? वन प्लैनेट सम्मेलन, यह हुआ फ्रांस में, फ्रांस। जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज की गई, जो लगभग कहीं कहीं 45,000 है, कहीं कहीं 45,500 साल पुरानी है। यह किस देश में है? ये मिलेगा आपको इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया जाएगा? ये बंदरगाह होगा चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड दिया? तो ये हैं लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज के ड्राइवर। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसे कौन सा नाम दिया गया? ये नाम है इसका लाइफलाइन एक्सप्रेस, लाइफलाइन एक्सप्रेस। अच्छा, मतलब इन पे हमको ध्यान आया कि कोई अगर मान लो कोई गार्जियन
कोई बच्चा बोलेगा मुझे ड्राइवर बनना है तो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा गार्जियन पे, लेकिन उसे क्या पता लुइस हैमिल्टन भी क्या है, ड्राइवर ही है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वोमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रच दिया? ये एयर इंडिया का, एयर इंडिया। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? कृषि संजीवनी वैन शुरू किया कर्नाटक ने, कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा केन बेतवा नदी के लिंक पर, यानी ऑप्शन नंबर सी। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय के द्वारा किया गया? 2023 तक, 2023। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया? ये किया गया गुलमबर्ग में, गुलमबर्ग। फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास नाम ही उसका, युद्धाभ्यास, तो ये हम करते हैं भारत और अमेरिका के बीच। ये इसका 16वां संस्करण था, 16वां। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बना? स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया? यह है ट्यूनेशिया का, ट्यूनेशिया का पहला उपग्रह है जिसका नाम है चैलेंज फर्स्ट। इसको रूस का जो स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस, उसके द्वारा लॉन्च किया गया। BBIN मोटर वाहन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो यहाँ पे इसमें से 3 देश शामिल है, एक नहीं है, म्यांमार नहीं है, जबकि भारत, नेपाल और भूटान BBIN मोटर वाहन समझौते में शामिल है। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना चंडीगढ़, चंडीगढ़। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? E9 पहल का संबंध है शिक्षा से, एजुकेशन से, ऑप्शन नंबर सी। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगाला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? तो ये था इंडोनेशिया का पनडुब्बी नगला। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया? ये शहर है ट्विस्ली, जॉर्जिया की है, तो ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से सेट नंबर 2 शुरू होता है, एक सेट हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें पहला दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे और बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण हो रहा है दुबई में, दुबई, यानी ऑप्शन नंबर डी। 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच, जो भी क्वाड कंट्री है उसके बीच हुआ। अब्दुल रज्जाक गुरनाह, ये इनका जो साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ मिला मेनली, तो ये किस देश से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो ये है तंजानिया से। और साथ ही मैंने कहा कि अब्दुल रज्जाक ये जो गुरनाह है, इनका एक पैराडाइज पुस्तक है, तो उसका नाम याद रखिए, क्योंकि मैन बुकर प्राइज़ के लिए नामित किया गया था और उसे नहीं मिला, पर कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको याद रखिएगा। पैराडाइज के लेखक कौन है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह, जो कि तंजानिया के हैं। ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई? मिशन वात्सल्य की शुरुआत करी महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर बी। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लखेड़ा का संबंध किस खेल से है? अवनी लखेड़ा है निशानेबाजी से, निशानेबाजी, यानी ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में चुना गया है? किसे चुना गया है मेनली? ICICI बैंक के MD और CEO, तो यह है संदीप बख्शी, संदीप बख्शी। 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा?
ये होगा जेनेवा में, जेनेवा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा, ये सही है। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है और भारत का इसमें 26वां स्थान था। तो यहाँ पे सारे कथन सही थे चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, तो यहाँ पे डी सही था, यूनिसेफ जारी किया था। अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में सुमेलित नहीं है, यहाँ पे एक गलत है और 3 सही है। तो कल्याण सिंह ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वासुदेव पड़ाकिंजे ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच थे, ये गलत है। OM नाम्बियार ये भारतीय एथलेटिक्स कोच थे। यहाँ पे ये 3 सही है, तीनों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? समृद्ध कार्यक्रम का शुरुआत हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत करी? नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किया है केरल ने, केरल, यानी ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? ये राष्ट्रीय उद्यान है असम में, असम, यानी ऑप्शन नंबर सी। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? आहार क्रांति शुरुआत किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीनीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? ये हुआ है फेसबुक के साथ, फेसबुक। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ मनाया जा रहा? माना फॉरेस्ट हो रहा है बेंगलुरु में। साथ ही एक इस बार साइंटिस्ट है जिनका नाम माना से अंत है, उनको मिला है फिजिक्स में नोबेल प्राइज़, तो याद रखिएगा। जो नहीं देखे हैं ना नोबेल प्राइज़ वाला वीडियो देख लीजिएगा। ट्रिक मैंने ऐसा बताया है ना कि एक बार अगर आप उसको देख लो तो उससे जुड़ा हुआ टर्म कहीं मिलेगा, आप कह सकते हो कि किस सेंस में मिला है उसको। तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा पूरा, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा आपको लगेगा इरिटेटिंग, पर पूरा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? पंख अभियान की शुरुआत कर रहा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? विश्व जल दिवस का थीम था वैल्यूइंग वाटर, वैल्यूइंग वाटर। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन है? नो द एंटी नेशनल के पुस्तक के लेखक हैं RSN सिंह, RSN सिंह। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? जल संसाधन के क्षेत्र में जापान ने किया है, जापान। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया किरण बेदी को, किरण बेदी। ऑप्शन नंबर सी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? जीनोम मैपिंग परियोजना जो है वो हिंद महासागर में शुरू किया जाएगा, हिंद महासागर। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है मेरा राशन, मेरा राशन, ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 20 जो है, जो 2020 में था, किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? यह है कर्नाटक, कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में है, और ये अजय माथुर हैं इसके महानिदेशक। हाल ही में चर्चा में रहे भवानी पटेल का संबंध किस खेल से है? भवानी पटेल है पैरा टेबल टेनिस से, पैरा टेबल टेनिस। हाल का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? ये राज्य है तेलंगाना, फ्लोटिंग सोलर प्लांट। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? किसान कल्याण मिशन शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया?
अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? भांग की खेती होगा वहाँ पे, तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। साथ ही कोविड-19 का टीका सबसे पहले इसी स्टेट ने पूरा किया था, वयस्कों को पूरे को लगा दिया था सबसे पहले। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? ये शुरू किया है रूस ने। रूस। 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसे भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया था? ये हुआ था तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है अमेरिका ने। अमेरिका। पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई? ये किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। एससीओ सदस्य देशों द्वारा पबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान। T20 इंटरनेशनल 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? ये पहले खिलाड़ी और कोई नहीं, विराट कोहली है। विराट कोहली। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? शरण कुमार लिम्बाले को। शरण कुमार लिम्बाले। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? सबसे बड़ा है वो, मतलब अमेरिका। अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। सऊदी अरब को पीछे छोड़ दूसरा बना वो। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? देशभक्ति बजट किया है दिल्ली ने। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्राइज किसे दिया गया? ये है तन्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर। तन्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर। जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। उनका संबंध किससे था? इस बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो वे लोकसभा में 8 बार सांसद रहे, सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका नाम था बूटा सिंह। तो आंसर यहाँ पे क्या है? सारे सही थे, डी। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं जय शाह, अमित शाह का बेटा जय शाह। वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया 7 लोगों को, 7। ऑप्शन नंबर सी। और पद्म भूषण जो है वो 61 लोगों को, और जो पद्म श्री है वो 101 लोगों को दिया गया। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? ये लिया है नासा ने, नासा। ऑप्शन नंबर सी। किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? ये कर रहा है कनाडा। कनाडा। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? आकांक्षा पोर्टल किया है कर्नाटक ने लॉन्च। कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत करी है? ये सिडबी ने किया है, सिडबी। ऑप्शन नंबर बी। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? ये किस टाइप से ग्रोथ करेगा? तो ये करेगा भी शेप में, भी जैसे गिरा है वैसे ही उठ जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए माइंड विदाउट फियर, यह है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। अब 2 सेट कंप्लीट हो गया, यहाँ से आपका तीसरा सेट शुरू होता है। आगे प्रश्न है हमारा, मतलब तीसरे नंबर सेट का पहला प्रश्न है, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? सेंट पीटर्सबर्ग गया था INS तवर। इस बार INS तवर खूब घूमा है, बहुत जगह गया है। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रहा है? ये बना रहा है कारवार कर्नाटक में। कारवार कर्नाटक।
भारत के नए लेखा नियंत्रक कौन बने हैं? भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? ये हैं दीपक दास। दीपक दास। ऑप्शन नंबर सी, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? इनको मिला है महावीर चक्र। महावीर चक्र। भारत और ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण को किस भारतीय जहाज ने भारतीय जहाज ने उसमें हिस्सा लिया है? कोंकण वाले में। तो इसमें भी लिया INS तंवर। इस पर INS तंवर मैंने कहा ना, जहाँ पे आपको इस टाइप के प्रश्न आए और आपको नहीं पता है INS तंवर टिक करो, बहुत घुमा है वो। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? ये क्या है? सिक्किम के साथ। सिक्किम। इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की शेर्पा कौन होगा? भारत की शेर्पा होगा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया? ये किया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितना % रहेगा? ये रहेगा 9.5%। ये IMF का है, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा जाएगा? ये जुड़ेगा मिजोरम और त्रिपुरा से। मिजोरम और त्रिपुरा। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स एक ही मिशन के तहत कितने सैटेलाइट ले गया था? 104। 100, हालांकि 104 तो इंडिया वाले, इसका है 143। 143 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NTPC में कई बार आ गया था कि इसरो का रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया, तो ये 143 सैटेलाइट ले गया स्पेस एक्स। प्राइवेट कंपनी है ये। क्वेश्चन नंबर 12, कृषि भूमि को लीज पर देने के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड कृषि भूमि को लीज पर देगा। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना था? यह जम्मू कश्मीर का वेयान। वेयान। भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक पूरा किया जाएगा? 2024 तक। 2024। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? ये बने हैं आशीष सियंधुकर। आशीष सियंधुकर। चंडीगढ़ की बायोवृद्ध मानकौर का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? वे एथलीट थी। मानकौर 93 ईयर आई थिंक ओल्ड थी और वो दौड़ती थी, तो काफ़ी इंस्पिरेशनल थी वो। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी? ये बनी नाओमी ओसाका, जापान की नाओमी ओसाका। हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड, ये प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है। अनफिनिश्ड। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस परेड में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? ये मिला उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश। संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाएंगे हम लोग सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? ये होगा चिनाब नदी पर। चिनाब। भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? सहकारिता मंत्री बने अमित शाह। अमित शाह। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? ये हुआ जॉर्जिया में। जॉर्जिया। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास। काजा कलास। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को कौन से पुस्तक के लिए मिला? उनका पुस्तक था डोकड़ी से दिगंत थेरी कथा। डोकड़ी में दिगंत थेरी कथा। ऑप्शन नंबर बी। भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक सेकंड युद्धाभ्यास किया है? दस्तलिक सेकंड युद्धाभ्यास होता है उज्बेकिस्तान के साथ भारत का। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला?
भारत इसमें 135वें नंबर पे है शांति सूचकांक में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है? ट्रैक करने के लिए है आईएनएस ध्रुव, आईएनएस ध्रुव, यानी ऑप्शन नंबर ए, नया बनाई है। सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? सी ब्रेकर, यह है इजराइल का, इजराइल। भारत के 69 नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इनका नाम है हर्षित राजा, हर्षित राजा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? ईडा तूफान है अमेरिका में, अमेरिका। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? एक दिन के लिए वह मुख्यमंत्री बनी थी सृष्टि गोस्वामी, सृष्टि गोस्वामी। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, वित्त मंत्रालय। NEET नीट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन विषय को शामिल कर लिया गया? अब इसमें आपको पंजाबी और मलयालम भी मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी 1 और 2 सही था। केंद्र सरकार ने किस स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दिया है? भूमिगत सुविधा को मंजूरी दिया है चंडीखोल और पादूर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? पी साईनाथ को, पी साईनाथ। केनिया में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को कुल कितना पदक मिला? भारत को यहाँ पे 3 पदक मिला, 3। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक वाला 21 में हुआ, इसका शुभंकर क्या रहा? मारिया टोवा, मारिया टोवा, ऑप्शन नंबर बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया? चीन हो गया मलेरिया मुक्त, यानी ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार में कौन शामिल नहीं है? तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बोला हुआ था कि माना कि सेंटा क्लॉज नहीं था इस बार कोई और क्लॉज था। माना कि मतलब जो पारसी है ना वो क्लॉड है, तो क्लॉड आपको ढूंढना है, क्लॉड, पारसी ढूंढना है और माना ढूंढना है। तो ये तीनों यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको मिला है। जबकि ये जो पोटियन, ये किसका है? इसको मिला है किसके लिए? पोटियन मैंने पूतना से काउंट किया था मेडिसिन के लिए, मेडिसिन के लिए मिला है आर्डेम पटपूनियन को, ठीक ना। तो सबका नाम आपको याद हो जाएगा, एक बार आप देखिएगा ट्रिक वाला वीडियो, मस्त मैंने बनाया था, मुझे खुद याद हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 42 है। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? ये इन लोगों को मिलेगा $500 मिलियन। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिक को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत करी है? ये पोर्टल है स्पर्श पोर्टल, स्पर्श। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24x7 यानी सप्ताह के 24 घंटे शुद्ध पानी योग्य पानी मुहैया करवा दिया, तो ये है पुरी। तालिबान और पानी के मामले में स्टेट अगर पूछे तो गोवा पे टिक कीजिएगा। तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान के समय भारत के राजदूत कौन थे? ये थे रुदेंद्र टंडन। असम की मुक्केबाज लवनीना बोर्गोहेना ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? ये जीती है ब्रॉन्ज, ये असम की है, ऑप्शन नंबर सी सही था। नए फसल उगने की खुशी में हड़ेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हड़ेला उत्सव मनाते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड। IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड इनटू द डार्कनेस को। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसका जो क्षमता होगा 9750 मेगावाट होगा, ये बनेगा गुजरात में, गुजरात। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2023 को, 2023। तो यहाँ सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आगे अब यहाँ से अब सेट नंबर 4 है, ठीक ना। तो सेट नंबर 4 शुरू करते हैं। असम ने किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? ये है दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य, दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? भारत का
53वां बाघ अभ्यारण्य है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी, ब्रिक्स देश द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किए गए देशों में से मतलब कौन सदस्य देश है? ब्रिक्स देश द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन बना है? तो बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात, ये तीनों हुआ। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे अपना? डी बनेगा। उपरोक्त सभी सही है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? ये हैं जे वेंकट रामू। ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? यह है श्री बाबूराम। निम्नलिखित युद्धाभ्यास में भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है, उसको आपको सुमेलित करना है। तो इंद्र करता है रूस के साथ। जायद तलवर ये होता है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। वज्र प्रहार करते हैं हम लोग अमेरिका के साथ। और जैर अल बहर ये होता है कतर के साथ। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ये कर रहा है भारत। यानी ऑप्शन नंबर बी, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? ये हुआ महोबा से। महोबा। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 122 नंबर का। 122। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? 33। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। टोटल कितना होगा? 34 मुख्य न्यायाधीश अगर काउंट करें तो। तमिलनाडु स्थित कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? ये देश है रूस। यानी ऑप्शन नंबर सी। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? विश्व का पहला एलिफेंट रिजर्व ये बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ के हेल्प से। छत्तीसगढ़। हाल ही में प्रकाशित रेनेजेटस बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया ब्रूस स्प्रिंगटीन और बराक ओबामा दोनों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगा। ए और बी दोनों। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए कितनी आयु के व्यक्ति पात्र होंगे? तो ये मैक्सिमम है 70 वर्ष। 70। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगा? ड्रोन फॉरेंसिक लैब बनेगा केरल में। केरल। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवादक कौन थे? भारतीय ध्वजवादक थे यहाँ पे टेक चंद। यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से सही संबंध स्थापित करें। तो यहाँ पे सही संबंध में फाम मिन चिन्ह ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। मिल आंग हिलन ये है म्यांमार के प्रधानमंत्री। इब्राहिम रईसदी ये है ईरान के। और साविरी याकूब हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया है। कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों की श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू किया? HDFC बैंक ने। HDFC बैंक। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान। देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल स्मारक कहाँ खोला जाएगा? वार मेमोरियल स्मारक खोला जाएगा मेरठ में। मेरठ। ऑप्शन नंबर सी। भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? गगनयान ये होगा GSLV MK3। ये हो गया GSLV MK3। अच्छा, इससे किया गया था उसको भी, चंद्रयान को भी, ठीक ना। तो इससे गगनयान को भी किया जाएगा। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? T20 क्रिकेट में सबसे अधिक बना दिए हैं क्रिस गेल। ऑप्शन नंबर बी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? पोषण माह के रूप में मनाएगा जून को। यानी ऑप्शन नंबर, हालांकि जून नहीं है, सितंबर। ऑप्शन नंबर डी। रिपीट करते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? सितंबर।
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दी। वो कौन सा वैक्सीन है? वो है जैकोव डी। अभी हाल ही में श्रीनगर में डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है? फ्लोटिंग एटीएम खोला है एसबीआई ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने तक के लिए संभाल लिया है? ये अगस्त तक के लिए, अगस्त, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेच्छू जल विद्युत परियोजना को लंदन में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुसेल मेडल से सम्मानित किया गया? ये है भूटान। भारत का जो भीम यूपीआई है इसको अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन सा बना? भूटान, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारत आसियान देशों के लिए किस देश ने मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? ये कर रहा है वियतनाम। निम्नलिखित कथनों के संबंध में मतलब कौन सा यहाँ पे सही है वो आपको मिलाने के लिए दिया गया है। तो पीयूष गोयल, ये है पीयूष गोयल हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय। स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्रालय इनके पास है। अनुराग सिंह ठाकुर, ये हैं सूचना और प्रसारण मंत्री, खेल मंत्रालय। और पशुपति कुमार पारस, ये हैं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। चेंज हुआ इसी बार, तो याद रखिएगा ये सब। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये किया है जापान के साथ। जापान, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल शामिल किए गए? इसमें 4 खेल नया शामिल हुआ। भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? प्राकृतिक पेंट इसके नितिन गडकरी। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? गुजरात के नए मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह ने किस पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक पदार्पण किया था? ये किया गया था अकाली दल का, और साथ ही इनकी मृत्यु हो गई, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा भारत में। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? ये बुक है रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। भारत सरकार 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित कर रही है? भारत सरकार 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित कर रहा? ये कर रहा हैदराबाद और पुणे। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी? ये है श्रीषा बांदला। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया? ये शहर है लिवरपूल। ऑप्शन नंबर सी। एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन की विकास हेतु $500 मिलियन का लोन जो है वो स्वीकृत किया है? बेंगलुरु मेट्रो। और साथ ही ड्राइवरलेस मेट्रो जो है पहले किसने परीक्षण किया? तो दिल्ली ने किया। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? ये पोर्टल है युक्त धारा पोर्टल। लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? लाई हरोबा महोत्सव हुआ मणिपुर। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? ये फिल्म कोई और नहीं, ये है पीके, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? ये हर्बल पार्क है चामोली उत्तराखंड। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य हैं मिजोरम 87% समथिंग है, तो बहुत अधिक है। आगे है बजट और सबसे अधिक क्षेत्रफल में, तब मध्य प्रदेश है। बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राज्य कोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? ये है 6.8%। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन से हैं? IIT मद्रास। सेट नंबर 4 हो गया।
आगे अब है सेट नंबर 5, तो इसको चलते हैं, शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? यह है यूनाइट अवेयर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? दोरजो आंगचुक। केटू की शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही बना है शहरोज कासिफ। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने? रिपीटेड प्रश्न हो गया। अरमाने गिरिधर। एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो डॉक्टर फिरदौस कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब, दोनों को मिला है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी, टोटल 5 को मिला है, ये दोनों अधिक न्यूज़ में है। पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्टेशन तक हुआ है? ये हुआ है दानापुर तक। पहली किसान ट्रेन है। 21वां शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया? तजाकिस्तान। किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया? महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर सी। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 के रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? केरल। भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 अपनाने की घोषणा की है वो है बिहार। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ये कर रहा है गोवा। ऑप्शन नंबर सी। 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में हेपेटाइटिस डे मनाया गया। हेपेटाइटिस डे, इसका थीम क्या रहा? हेपेटाइटिस कांट वेट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल भी रहे थे? ये थे राजस्थान के राज्यपाल। फिंडे शतरंज विश्व कप 2021 का विजेता कौन बना? यह है जैन क्रिस्टोफ। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक टियानामन स्क्वायर के लेखक कौन है? टियानामन स्क्वायर के लेखक हैं विजय केशव गोखले। कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई अवार्ड किसने जीता? गोल्डन आई अवार्ड इस बार जीता पायल कपाड़िया। इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बने हैं? यह है विराट कोहली। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया। ऑप्शन नंबर बी। आगे यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है। तो पहले यहाँ पे देखिए प्रहलाद जोशी क्या है? ये है कोयला और खनन मंत्रालय। निर्मला सीतारमन, ये कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर हैं। राव इंद्रजीत, सांख्यिकी और योजना क्रियान्वयन मंत्री। और प्रहलाद ये अश्वनी वैष्णव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच सही संबंध स्थापित करना है। किसका संबंध किस खेल से है? अवनी लेखड़ा, ये है शूटिंग से। अवनी लेखड़ा। सुमित अंतिल हैं जेवलिन थ्रो। कुमार नागर बैडमिंटन और शरद कुमार ऊंची कूद। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच कौन थे? उस टाइम कोच था ग्राहम रीड। ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया? मतलब गाड़ी बंद कर लो जब रेड लाइट जले, तो दिल्ली ने किया ये। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत रहा 142 स्थान पर। उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चे को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा और रोजगार प्राप्ति हेतु परीक्षण की व्यवस्था की जाएगी? ये होगा वात्सल्य योजना के अंतर्गत। वात्सल्य योजना ये कौन कर रहा? उत्तराखंड। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये पोर्टल है सुपेश पोर्टल।
51 नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? ये विजेता हैं रजनीकांत। रजनीकांत। हाल ही में कोलकाता में आयोजित डुरंड कप 2021 के विजेता कौन रहा? डुरंड कप FC गोवा। FC गोवा। पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया? सुदर्शन साहू को प्रदान किया गया कला के लिए। कला यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? पेरिस, फ्रांस में, यानी ऑप्शन नंबर सी। बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? 33%। 1 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये हो रहा है दुबई में, UAE। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना करी। ये किया जा रहा है गुजरात में। गुजरात ऑप्शन नंबर बी। साथ ही गुजरात में टॉय म्यूजियम जो है सबसे बड़ा दुनिया का वो बन रहा है। नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई है? यह है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते। नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल कीठम झील किस राज्य में स्थित है? कीठम झील मिलेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हाल ही में गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा धान की फसल के उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया गया है? सिग्मो उत्सव। सिग्मो उत्सव। ऑप्शन नंबर डी। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये हो जाएगा आपका M विश्वेश्वरैया के नाम पर। M विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47वां G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? इस बार का थीम था बिल्ट बैक बेटर। बिल्ट बैक बेटर। ऑप्शन नंबर सी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है? इबोला। ऑप्शन नंबर बी। UAE ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किससे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम घोषित किया है? यह नौरा अल मतरोसी। नौरा अल मतरोसी, यानी ऑप्शन नंबर ए। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई? ये हुआ उड़ीसा के भुवनेश्वर में, यानी ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी का 152 नंबर का जयंती 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? ये हुआ लद्दाख में। लद्दाख में फहराया गया। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देश से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था? यह अभियान था ऑपरेशन समुद्र सेतु तृतीय। ऑपरेशन समुद्र सेतु तृतीय। भारतीय नौसेना ने किसे पहले विध्वंसक पोत सेवा मुक्त कर दिया? ये पोत है जिसको सेवा मुक्त कर दिया, यह है INS राजपूत। INS राजपूत। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है? यह है आत्मनिर्भरता। नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया है? उत्तरी मैसेडोनिया। उत्तरी मैसेडोनिया। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन हुआ जमुई में। कलरव का आयोजन हुआ जमुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पक्का इससे बनेगा। मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा पर स्थित ओंकारेश्वर बांध में दुनिया का सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण होगा। इसकी क्षमता कितनी होगी? इसकी क्षमता होगी 600 मेगावाट। 600 मेगावाट। टूनिसिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है नज़ला बेदत रज़माने। नज़ला बेदत रज़माने। हाल ही में प्रकाशित माई लाइफ इन फुल फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक कौन है? ये है इंदिरा नूई। इंदिरा नूई। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के विजेता कौन रहे? ये है यहाँ पे मेघा पाठक भारत के हैं, मारित निवाक नॉर्वे के, राजेंद्र सिंह भारत के और सुमेधा सत्यार्थी भी भारत के। तो चारों को मिला, आंसर क्या बनेगा? डी। तो ये 5वां सेट कंप्लीट हो गया। आगे अब 6ठा सेट दिया गया है, तो इसको शुरू करते हैं। सारे सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक बार पूरा जरूर देख लीजिएगा। किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन न्यू बोल्ट विकसित किया गया है? न्यू बोल्ट विकसित किया IIT मद्रास ने। IIT मद्रास। बार्सिलोना
ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता? ये हैं एसपी सेथुरमन। अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने किया? बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को मिला दूसरा स्थान। दूसरा यानी ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निक्रिकोलिस को राष्ट्रीय पक्षी या राज्य के पक्षी घोषित किया? यह है लद्दाख। माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा किस राज्य में किया गया? यह राज्य है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो ऊपर भी जिक्र किए थे, इसमें है गोवा। निम्नलिखित में से किस राज्य में डुगोंग यानी सीको के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तमिलनाडु। 20 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 3 का आयोजन किया गया? सूर्य किरण करते हैं नेपाल के साथ हम लोग, तो भारत और नेपाल के बीच। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का संबंध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है पदक तालिका में पहले स्थान पर यूएसए रहा, तो जो कि सरासर गलत है, पहले स्थान पर चीन रहा। पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान मिला, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना? पहला एशियाई देश बना है भारत, यानी ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक समझौते के लिए। कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? आत्मनिर्भर कृषि योजना की अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? भारतीय नौसेना के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? पहली महिला परीक्षण इंजीनियर बनी है अश्रिता वी ओलेटी। अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? ब्राज़ील के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वोमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? वोमेन विल से नाम से किया है गूगल, यानी ऑप्शन नंबर बी। 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था? वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं, इसका थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। एडवेंटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? ये लेखक हैं अंदिता दत्ता। चक्रवर्ती तूफान निवार की उत्पत्ति के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कहाँ पे था? मतलब निवार की उत्पत्ति कहाँ से हुआ? बंगाल की खाड़ी। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरण को खरीदने हेतु समझौता किया है? ये किया है फिलीपींस। चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़े बांध परियोजना निर्माण की मंजूरी की है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी बांध ये बनेगा यारलुंग जांगबो। ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बेंगलुरु। सिपड़ी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा है? यूएसए। ऑप्शन नंबर डी। मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? मार्क रूटे हैं नीदरलैंड। मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डिजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? डिजर्ट फ्लैग 6 हुआ यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? ये किस राज्य में किया जा रहा है? असम। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? आयशा अजीज। किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवाद को कम करने के लिए 16 अंकीय
यूनिकोड जारी किया गया? 16 अंक के यूनिकोड किया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? नई नागरिकता नीति संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया का सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? ये हैं जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? ये पूर्वोत्तर राज्य है असम, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस ने जीत लिया? तमिलनाडु ने जीता है। तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है? यूके ने किया है, यूनाइटेड किंगडम। वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया? ये हुआ कर्नाटक में इस बार। कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम साडे पर कार्य करने का निर्णय लिया है? ये कर रहा है इस बार इजराइल, यानी ऑप्शन नंबर सी। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेक टैंक का आविष्कार किया है? ये हैं सोनम वांगचुक, लद्दाख के। पैरावैग्निक किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है लखनऊ मेट्रो। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाह समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं अजय मल्होत्रा। 87 वर्ष के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेटर टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया? ये हो जाएगा रणजी ट्रॉफी रद्द हुआ, पहली बार हुआ। फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये है नरेंद्र मोदी। लोक मामला हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये जापान के थे शिंजो आबे उनको, यानी ऑप्शन नंबर ए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके का प्रयास करने वाला पहला देश कौन बना? ये पहला देश हो जाएगा घाना। फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? जेंडर पार्क और म्यूजियम खोला गया केरल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ये होगा चेन्नई। वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? ये कर रहा है केरल। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, उसका नाम क्या है? ये है फुंगाकू। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत करी है? हरित ग्रिड पहल किया है भारत। केंद्र सरकार द्वारा PM FME योजना शुरू की गई, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? यह खाद्य प्रसंस्करण उद्यम। किस कंपनी का IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? ये किया जाएगा LIC के द्वारा। LIC। बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का अवधि क्या है? इसका अवधि है 2021 से लेकर 26, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। तो टोटल 50 प्रश्न इसमें भी तो कंप्लीट हो गया। 6 नंबर सेट तक हमने इसमें कंप्लीट किया है, ठीक ना। आगे 7 से अगले वीडियो में कंप्लीट होगा। टोटल 18 है, 3 वीडियो आपका छोटा बनेगा, फिर एक मास्टर वीडियो जिसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।